एवं इसके लक्षण। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी बोर्ड की तरफ ध्यान दो। देखो, मानसिक मंदता को हम बौद्धिक दिमागता बोल सकते हैं। देखो प्यारे साथियों, मानसिक मंदता एवं बौद्धिक दिमागता बात एक ही है। इसके अंदर जो बालक होता है, बालक का मस्तिष्क का विकास अपूर्ण होता है। ऐसे बालकों की बौद्धिक लब्धि या IQ बहुत कम होती है। ऐसे बालक सोचने एवं समझने की क्षमता कम होती है और अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये विद्यार्थी पढ़ने एवं लिखने में बहुत ही कमजोर होते हैं। ये 0 से लेकर 18 साल के बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। देखो प्यारे साथियों, हम मानसिक मंदता की परिभाषा लिखेंगे। आप भी साथ साथ नोट करो। मानसिक मंदता या बौद्धिक दिमागता बात एक ही है। चलो, मानसिक मंदता या बौद्धिक दिमागता बात एक ही है। हम इसकी परिभाषा लेंगे। यदि व्यक्ति का मस्तिष्क अपूर्ण या अवरोध विकास होता है, इसे मानसिक मंदता कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक सामान्य बालक और एक मानसिक मंदत बालक दोनों में IQ का बहुत ही अंतर होता है। इन बालकों की सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है। देखो, मानसिक मंदता विकास को प्रभावित करती है। ये 0 से 18 साल की आयु में बालकों में लक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात
ये जन्मजात या बचपन में हो सकती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानसिक मंदता का मतलब है कि जो बालक है उसकी सोचने एवं समझने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे बालक, देखो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे बालक पढ़ने, लिखने में कठिनाई आती है। ऐसे बालकों को पढ़ने एवं लिखने में कठिनाई आती है। ये बालक सामाजिक कौशल की कमी पाई जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यदि बालक मानसिक मंद है या बौद्धिक दिव्यांगता है तो ऐसे बालकों में पढ़ने एवं लिखने की कठिनाई आती है। पढ़ने एवं लिखने में कठिनाई आती है। सामाजिक कौशल कम पाया जाता है। सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है और इनकी बौद्धिक लब्धि बहुत कम होती है। देखो हम आगे लिख सकते हैं, ऐसे बालकों की आयु सामान्य बालकों की बजाय कम होता है। ऐसे बालकों की बौद्धिक लब्धि या आयु, ऐसे बालकों की बौद्धिक लब्धि सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है। देखो सामान्य बालक एवं बौद्धिक बालक की आयु की क्षमता कम होगी सामान्य बालक की बजाय। सामान्य बालक की बौद्धिक क्षमता ज्यादा होगी। देखो इनकी जो मानसिक मंदता वाले बालकों की कार्य क्षमता कम होगी। ये तो हमारी मानसिक मंदता के बारे में जानकारी हो गई। देखो पहले विद्यार्थियों साथ साथ नोट करो, यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। ये बालक ध्यान केंद्रित
नहीं कर पाते हैं। यदि मानसिक मंद बालक है, इनकी कार्य क्षमता कम होगी, सोचने की क्षमता कम होगी और सामाजिक कौशल कम होगा, पढ़ने एवं लिखने में इनको कठिनाई आती है। देखो अगला हमारा टॉपिक होगा मानसिक मंदता के लक्षण। मानसिक मंदता के लक्षण, इसके लक्षण कौन कौन से हैं? यदि बालक मंदता है, यदि बालक की मानसिक मंदता या बौद्धिक दिव्यांगता है, तो इसके लक्षण पढ़ेंगे। लक्षण, बौद्धिक दिव्यांगता के लक्षण। पहला लक्षण होगा ये बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। पढ़ने लिखने गणितीय संक्रिया, देखो गणितीय संक्रिया प्लस माइनस गुणा भाग ऐसे करने में बालकों को कठिनाई आती है। ऐसे बालक पढ़ने गणितीय संक्रिया करने में कठिनाई आती है। चलो साथ साथ नोट करो। तीसरा लक्षण है ये बालक जो बौद्धिक बालक होते हैं, उनको दैनिक क्रियाकलाप करने में समस्या आती है। दैनिक क्रिया जैसे खाना खाना, मंजन करना और कपड़े पहनना, ये क्रियाएं बौद्धिक बालक नहीं कर पाते हैं। दैनिक क्रियाएं जैसे खाना कपड़े पहनना, मंजन करना इत्यादि करने में कठिनाई आती है। देखो पहले साथियों, मानसिक मंदता या बौद्धिक दिव्यांगता के लक्षण। यदि बालक हो जाती है, बालक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, पढ़ने एवं लिखने गणितीय संक्रिया करने में कठिनाई आती है। तीसरा लक्षण होगा दैनिक क्रिया जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, मंजन करना, ये क्रियाएं बालक नहीं कर पाता। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो।